This video is about class 5 subject EVS SST term 3 chapter number 1 the early stages of the freedom struggle in India. This is our lecture number 2. We have left one or two topic and then we will summarize this chapter. Discontent among the Indians. डिसकंटेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, मीनिंग असंतोष। असंतोष फैल गया पूरे इंडियंस के बीच में। देयर वॉज ग्रेट डिसकंटेंट अमंग द इंडियन weavers about the British policy. The cotton and silk weavers were forced to sell their product only to the British at a very low price. और इसी दौरान में क्या हुआ कि जो असंतोष वाली बात थी वो वेवर्स मतलब जो कपड़ा बुनते थे लोग उनके बीच में भी आया, क्योंकि ब्रिटिश ने एक पॉलिसी बना दी कि जो कॉटन और सिल्क वेवर्स हैं, ठीक है, वो हमें ही प्रोडक्ट बेचेंगे बहुत ही कम कीमतों पर और किसी को वो बेच ही नहीं सकते थे। If they disobeyed, they were severely punished. Many weavers lost their jobs as the Indians were forced to buy the clothes manufactured in Britain at higher price. अगर कोई भी उनकी बात को, ब्रिटिश की बात को नहीं मानता था तो उन्हें बहुत बुरी तरीके से पनिशमेंट मिलती थी। और इसी दौरान बहुत सारे वेवर्स अपनी जॉब भी खो दी उन्होंने, क्योंकि इंडियंस को फोर्स किया जाता था कि वो जो ब्रिटेन में कपड़ा बनता है हायर प्राइस पर उसी को खरीदें। The rulers of the Indian state were in intense fear as they do not know when they would be attacked. और जो रूलर्स थे इंडिया के स्टेट्स के राजा थे वो भी हमेशा इसी फियर में रहते थे, इसी डर में रहते थे कि पता नहीं कब उन पे अटैक हो जाए और उन्हें अपने राज्य खोना पड़े। There was a large difference between the salary of British and Indian soldiers. और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता था इंडियन और ब्रिटिश सोल्जर्स की सैलरीज में भी। ब्रिटिश सोल्जर्स की सैलरी ज़्यादा होती थी और इंडियंस को बहुत ही कम सैलरी पर रखा जाता था। Many soldiers were dismissed when the state were demised, when the state were taken away from the Indian princes. और बहुत सारे सोल्जर्स जो थे, सेना जो थी, सैनिक जो थे, उनको डिसमिस कर दिया जाता था, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता था जब वो जो स्टेट था उसको वहाँ के प्रिंस से या जो वहाँ के राजा थे उनसे जब जीत लिया जाता था तो वहाँ की सेना को निकाल दिया जाता था नौकरी से। There was unrest and the Indians grew unhappier with the British and complained against the ill-mannered meted out to them. पूरे भारतीयों में अशांति सी फैल गई और वो बहुत नाखुश थे ब्रिटिश के इस बिहेवियर से, ब्रिटिशों से, और उन्होंने बहुत कंप्लेन की कि वो कैसे हम इंडियंस को इल मैनर्ड मतलब कि बुरा बर्ताव करने के लिए ही, इंडियंस को बुरा बर्ताव करने के लिए समझाता था कि इंडियंस हैं ये तो इनके साथ बुरा बर्ताव ही करना है। इसके अगेंस्ट उन्होंने इंडियंस ने कंप्लेंट्स भी की। ये देखो किस तरीके से इंडियंस के साथ इल मैनर्ड किया जाता था, इल ट्रीट किया जाता था, उनसे सारा काम कराया जाता था। और वहाँ के जो ब्रिटिश रूलर्स थे, ब्रिटिश जो भी थे, ब्रिटेन से आए थे, वहाँ के सैनिक थे, जो भी थे वो काम नहीं करते थे, सारा काम इंडियंस को ही करना पड़ता था। मेन हीरोज ऑफ द रिवॉल्ट, जो मेन हीरोज थे इस विरुद्ध के, जो 1857 में हुआ था, विद्रोह हुआ था, तो इस विद्रोह के जो मेन हीरोज थे वो थे द पीपल हु हेडेड द रिवोल्ट वर रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, नाना साहेब, ताता टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजात महल,
Rao Tularam, and hundreds of others who fought against the British. ठीक है, ये सारे जो हीरोज थे इस विरोध के, और भी बहुत लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाइयाँ। बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल एम्पायर, was made the leader in the revolt by the soldiers, but he was exiled to Burma, Myanmar, where he died later. बहादुर शाह जाफर को जो मुगल एम्पायर के लास्ट मुगल एम्पायर थे, ठीक है, सम्राट थे, उन्हें सेना द्वारा जो विरोध की जो सेना थी उनके द्वारा उनको लीडर चुना गया, बट वो भाग गए ब्रूमा में, जो म्यांमार के नाम से जाना जाता है। बाद में वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर की आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है। कॉजेज ऑफ द डिफीट, क्या कारण रहे जिसकी वजह से हमें नाकामी मतलब हार मिली, डिफीट हो गई, इंडिया की हार गए 1857 में। द रिवोल्ट वॉज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, सो इट कुड नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो ये विरोध था ये वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, सारे इंडिया में इस ये स्प्रेड नहीं हो पाया, मतलब सारे इंडियंस इकट्ठे नहीं हो पाए। बहादुर शाह जफर प्रूव टू बी वीक लीडर, और बहादुर शाह जफर जो भाग गए थे लड़ाई छोड़ के, वो वीक लीडर भी थे। पीपल वर नॉट फाइटिंग फॉर अ सिंगल कॉज, फोर्सिंग द रिवोल्ट टू स्टार्ट बिफोर टाइम। लोगों ने सोचा नहीं और रिवोल्ट जो विद्रोह था उसको टाइम देने की बजाय जल्दी ही स्टार्ट कर दिया गया। द इंडियन सोल्जर्स नाइदर हैड इनफ मनी नोर इनफ वेपन्स टू कंटिन्यू द रिवोल्ट। और जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके पास ना ही ज्यादा पैसे थे और ना ही ज्यादा वेपन्स हथियार थे जो वो इस विद्रोह को आगे और बढ़ा सकते। The British policy of divide and rule was also a major cause of India defeat. जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी कि डिवाइड एंड रूल, अलग कर दो, वो एक राज्य को दूसरे राजा से भड़का देते थे, ठीक है, डिवाइड कर देते थे, दोस्ती तोड़ देते थे, और रूल करने का जो उनका ये पॉलिसी थी उसका भी वो भी मेजर कारण था जो इंडियंस की हार हुई। The end of the British East India Company, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। The revolt of 1857 was a turning point in the Indian history as the rule of the British East India Company came to an end and India came under the direct control of British Crown। जो रिवोल्ट हुआ 1857 में उसका एक टर्निंग पॉइंट ये था बेटा कि इंडिया हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि जो इंडियन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसके अंडर सारे इंडियंस आए हुए थे और जो इल मैनर्ड करते थे, उसका एंड हो गया और इंडिया सीधा डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया ब्रिटिश क्राउन के नीचे। इंडिया सीधा कंट्रोल में उनके कंट्रोल में आ गया। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू quick scroll this chapter. We are going to take a fast revise. We are going to revise, fast revision will be there. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा था क्या था? A Portuguese sailor Vasco da Gama was the first European who discovered a new sea route to India in 1498। एक पोर्टुगीज सेलर, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था पोर्टुगीज मीन्स होता है जो पीपल लोग होते थे पोर्टुगल के, उनको पोर्टुगीज बोला जाता था, ठीक है। उन्होंने इंडिया का फर्स्ट टाइम सी रूट निकाला 1498 में। द ब्रिटिशर्स एंड द फ्रांस ट्राइड टू एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया, और जो ब्रिटिश
ब्रिटिशियर्स थे और जो लोग फ्रांस के थे उन्होंने ट्राई किया कि वो ट्रेडिंग सेंटर, अपना व्यापार का केंद्र किसको बनाएं, इंडिया को बनाएं। The France were overpowered, and the success in the battles of Palsi and Buxar made the East India Company the ruler of the Bengal. Thereafter, they did not look back. जो ब्रिटिश थे उन्होंने फ्रांस को भी पिछाड़ दिया, ओवर पावर्ड कर दिया, अपनी पावर उन पर भी दिखाई, ठीक है। और फिर उसके बाद जो बैटल्स हुई, जो लड़ाइयाँ हुई पैसल, प्लासी में और बक्सर में, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही पावरफुल बना दिया और रूलर बना दिया बंगाल का। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस मुड़कर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस मुड़कर नहीं देखा। The policies of the subsidiary alliance and the doctrine of lapse brought India rulers under the British control. और जो ब्रिटिशियंस ने क्या किया था, ब्रिटिशियंस ने अपनी अलग अलग नीतियां बनाई थी कि कैसे वो इंडियन रूलर्स को अपने अंडर ला सकते हैं। तो पहली पॉलिसी जो उनकी थी वो थी सब्सिडियरी अलायंस, जिसका हिंदी मीनिंग है सहायक गठबंधन। इसमें क्या करते थे, वो इंडियन रूलर्स को आश्वासन देते थे कि अगर आप हमारे साथ गठबंधन कर लोगे, आप हमारे साथ जुड़ जाओगे, तो हम आपको, कोई भी अगर अटैक करता है बाहर से, तो हम आपको उससे प्रोटेक्ट करेंगे। अगर कोई भी और राज्य आपके विरोध जाने की भी कोशिश करता है तो हम आपको उससे प्रोटेक्ट करेंगे। उसके लिए उनको दो कंडीशंस एक्सेप्ट करनी पड़ती थी, दो रूल्स एक्सेप्ट करने पड़ते थे। क्या रूल्स थे वो? द रूलर वुड कीप अ ट्रूप ऑफ द ब्रिटिश आर्मी एंड पे फॉर देम। जो जो रूलर था, इंडियन रूलर था, उसको ब्रिटिश ब्रिटिश आर्मी के एक टोली को अपने आर्मी के साथ रखना पड़ता था और उनको पे करना पड़ता था। ही वुड नॉट एंटर इनटू एन अलायंस विद द अदर विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। और ब्रिटिश की परमिशन के बिना वो किसी और राजा से या किसी के साथ भी अलायंस, किसी गठबंधन में वो नहीं आ सकता था। पहले पूछना पड़ता था ब्रिटिश से कि हम ये ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद वो कोई गठबंधन बना सकता था, ठीक है। और जो दूसरा पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, ब्रिटिश ने एक रूल बनाया, ब्रिटिशियन ने, कि जिस राज्य में राजा का अगर कोई भी सन नहीं है, पुत्र नहीं है, ठीक है, तो वो किसी सन को अडॉप्ट नहीं कर सकता, गोद नहीं ले सकता। उसके मरने के बाद वो राज्य ब्रिटिश के अंदर आ जाता था, ठीक है। ऐसे करके धीरे धीरे उन्होंने सारे इंडिया के ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। इन टू पॉलिसीज को लेकर उन्होंने इंडिया के ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज पर राज करना स्टार्ट कर दिया। The revolt of 1857 start from the Meerut and put an end to the rule of the East India Company. India come under the direct control of British Crown. जो रिवोल्ट था, विद्रोह था 1857 का, वो एक्चुअली में फर्स्ट वॉर थी हमारी खुद की इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने सारी टेरिटरीज, ज्यादातर इंडियन टेरिटरीज को अपने अंडर ले लिया था, ठीक है। और जो इंडियन जो सोसाइटी थी वो ब्रिटिश से नाखुश थे, इसलिए रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। और भी इसके बहुत कारण थे। एक मेन कारण ये था कि जो इंडियन थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश में सोल्जर्स थे, ठीक है, सैनिक का काम करते थे, ये रूमर फैला कि जो न्यू कार्टेज आई हैं उसमें काऊ और पिग्स का फैट यूज किया गया है, और वो कार्टेज ओपन करने के लिए इंडियन सोल्जर्स को उसको अपने माउथ से ओपन करना पड़ता था। तो इस वजह से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ, रिवोल्ट स्टार्ट हुआ
1857 का, जिसमें बाद में सबने पार्टिसिपेट किया। और इसका एंड कब हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के बंद होने पर इसका एंड हुआ, और सीधा जो इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल था वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया। नाउ बेटा, today's homework. Class 5, Subject EVS, Term 3, Chapter number 1, The Early Stages of the Freedom Struggle in India, Lecture 2 homework. Today's homework is homework assignment. Question number A, multiple choice question. Vasco da Gama was a or an Englishman, Portuguese, France, Dutch. You have to tick the correct option. Number 2. Who granted permission to the East India Company to set up a trading center in India? Number A. Jahangir, Shah Jahan, Akbar, Aurangzeb. Question number 3. Siraj-ud-Daulah was the Nawab of Madras, Delhi, Bengal, Aurangabad. Number 4. Pondicherry was under the control of which of the following? France, British, Portuguese, Dutch. Number 5. The doctrine of Lebes was introduced by Lord Warren Hastings, Lord Dalhousie, Lord Wesley, Lord Curzon. Now question number B is fill in the blanks. Number 1. The Battle of Paisley was fought between the East India Company and the dash. Number 2. The Battle of Dash was fought in 1764. Number 3. Bahadur Shah Jafar was exiled to dash. Number 4. Lord Vassal introduced the Dash Alliance. Dash were forced to sell their products only to the British. You have to fill these blanks with correct word. Write true false against each statement. Mir Jafar was a general in Sir Raj-ud-Daulah's army. Number 2. The Battle of Plassey was fought in 1760. The revolt of 1857 ended the rule of the East India Company. Number 4. The revolt of 1857 started from Meerut. Number 5. Robert Clavine won the Battle of Boxer. Now question number D is match the items in column A with that of column B. Now I am going to speak column A first of all, then column B. Column A, Lord Dalhousie, Siraj-ud-Daulah, Rani Lakshmi Bai, Vasco da Gama. Battle of Plassey. Column B, 1757, Doctrine of Lapsi, Portuguese, Nawab of Bengal, Jhansi. Beta, you have to do this in your book. Now next question number E. Two parts were left. You have to do it in your notebook. What were
the causes of the failure of revolt of 1857. Question number 5. Name some heroes of revolt of 1857. Okay, you have to do these two question answers in notebook. Other questions you have to do in your book only. Okay, beta. Come and join live class. Bye bye. Have a nice day. Be safe. Be happy.